अपने को। ज्योतिष पे विश्वास कैसे हो? ज्योतिष तो है, उसका सटीक होता है, युगों को उसे चला रहा है, लेकिन ये अपने लिए है कि अपने को ज्योतिष पे विश्वास कैसे हो। तो ज्योतिष पे विश्वसनीयता तब आती है ज्योतिष पे जब स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, और जब कुंडलियों का फलादेश किया जाता है तो फिर वो फलादेश जब करते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि ये जो फलादेश किया वो सही है। और फिर जातक से जब पूछा जाता है कि जो हमने बताया है वो सही है क्या, तो जब जातक की प्रमाणिकता मिलती है ज्योतिषियों को, तो ज्योतिषी का विश्वास ज्योतिष पे लगातार बढ़ता ही जाता है और उसका आत्मबल बढ़ जाता है। और ज्योतिष तो है, उसके तो सटीक होते हैं, लेकिन अपने को पहचानना, विश्वास करना है। और मैं तो ये कहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि यही ऐसा एक दिव्य रहस्य है जो अपने सामने है। तो भी जातक के जीवन में घटनाएं हुई है, या जातक के वर्तमान स्थिति है, जातक के भविष्य में होने वाली स्थिति है, उन सब का ज्ञान हो जाता है। तो जब जातक को ये बताया जाता है तो जातक का ज्योतिष पर विश्वास होता है, क्यों अपना तो विश्वास ज्योतिष पे है कि ऐसा होगा, ऐसी ऐसी स्थितियां ग्रह देवों की बन रही है, तो इसके अनुसार ये कार्य होगा। लेकिन फिर अपन देखते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी जो अपना फलादेश है वो गलत जा रहा है। तो फिर धीरे धीरे जैसे आप जातक की देश काल परिस्थितियों का अनुमान लगाओगे कि इसकी देश काल परिस्थिति क्या है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ज्योतिष में विश्वास। धीरे धीरे जैसे जैसे करते रहेंगे अपना दृढ़ होता जाएगा, और इसी से धर्म की स्थापना होगी। ये धर्म के प्रचार का माध्यम है, जो आज मैं आपको बताऊं, एक नंबर पे देखी जाए ना, यदि कोई ज्योतिष जानता है और ज्योतिष में परफेक्ट है, क्योंकि ज्योतिष राहु, केतु देव, शनिदेव या गुरुदेव या अष्टम भाव, या अष्टम से अष्टम तृतीय भाव, जब जातक की कुंडली में इनका प्रभाव होता है अधिक, तब वो ज्योतिष में उसकी रुचि होती है, इस दिव्य रहस्य की तरफ वो जाता है। क्योंकि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। तो जो ज्योतिषी बनता है उसने अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना किया है और स्वयं उनको भोगा है। कई परिस्थितियों को जो जातक पे घटित होती है नेगेटिव, कई परिस्थितियों को स्वयं ने भोगा है और स्वयं ने लोगों के माध्यम से ज्योतिषी ने अनुभव लिया है। तो जो जिसने पीड़ा प्राप्त की है वो दूसरे की पीड़ा सहज में ही जल्दी से जानता है, क्योंकि उस पीड़ा से उसकी जान पहचान है। यदि किसी जातक ने, ज्योतिषी ने स्वयं राहु देव की महादशा का नेगेटिव इफेक्ट अपने जीवन में लिया है, या राहु देव की महादशा का पॉजिटिव इफेक्ट अपने जीवन में लिया है, तो ये सबसे आपको दिव्य ये रहस्य, राहु देव की दशा जिसने भोगी है वो राहु देव को जान सकता है ज्योतिषी। तो ये प्रत्यक्ष होता है। जैसे मैं बताऊं, राहु देव की किसी की दशा होती है, तो मैंने राहु देव की दशा का पूरा अपने जीवन में भोगा है। तो उस राहु देव एक एक अपने जीवन का देखता हूं, तो मैं अपने जीवन के अनुभव, मैं अपने जीवन के अनुभव उस जातक को बताता हूँ, जैसा मुझे लग रहा था, जैसा मुझे लग रहा था तो उसको मैं जैसे बताता हूँ उसकी देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो वो उस जातक पे घटित होता है, वो उस जातक पे वैसा ही घटित होता है। तो ये समझिए, जैसे कल कुंडली आई थी माता जी की, और मेरे एक मित्र भी हैं जिनके सूर्य देव द्वितीय भाव में है, तो उनकी वाणी प्रभावशाली होती है।
अन्य परिस्थितियां देखिए, देश काल परिस्थिति देखिए, अन्य ग्रहों की देखिए, लेकिन इनका संबंध सूर्य देव का द्वितीय भाव से बन गया, तो आप उस जातक को देखिए वो कैसे एक्ट कर रहा है। सूर्य देव आपने कुंडली देख ली, द्वितीय में है, लेकिन उस जातक के हाव भाव, विचार, उसकी बोलचाल, कैसे बोलने का, कैसे बोलता है, कैसे वो लोगों को प्रेरित करता है, उसकी वाणी में एक अलग से वजन होता है। अपने ग्रुप में है माता जी जैसे द्वितीय भाव, उसकी तो ये जो विश्वसनीयता तब आएगी जब अपन इन भावों को जातक के ऊपर कैसे घटित हो रहा है, जातक कैसे एक्ट कर रहा है, उन एक्ट में परिवर्तन करके ही जातक का उपाय कर सकते हैं, उसको एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। अब मैं तो यही मानता हूं कि ज्योतिष पे विश्वास धीरे 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 होता है। जो जो अपन पढ़ते जाते हैं या जो जो जातकों के ऊपर रिसर्च करते जाते हैं, क्यों तो ज्योतिष तो है, लेकिन अपने को विश्वास लेना है जो अपने सामने जातक आ रहा है कि वो ज्योतिष में विश्वास करे। तो ज्योतिष में कब विश्वास करेगा, जब अपना फलादेश ठीक जाएगा। तो ज्योतिष में किसी का फलादेश करने से पहले उसके सारे समीकरणों को चेक कीजिए, और आपको लगता है, अगर 1% भी आपको ये लगता है कि संशय हो, तो उस फलादेश को आप मत कीजिए, उस पर अपना स्वाध्याय कीजिए, देखिए, दोबारा पढ़िए। आप ये देखिए कि मैं वही फलादेश करूं। फलादेश करने के हजारों तरीके हैं, जैसे मिथिलेश जी बताते रहते हैं, बहुत प्रकार के उन्होंने तरीके बताए, इसमें ग्रुप में चर्चाएं होती रोज, तो उन्होंने बहुत प्रकार के तरीके बताए। तो आप कोई सा भी तरीका, आपको 2 4 5 तरीके भी आ गए, हजारों तरीके हैं फलादेश करने के तरीके। मतलब कुंडली का एक दिव्य रहस्य, उसको किसी भी प्रकार से घुमाकर कैसे भी देखते हैं, केवल आपको 12 भाव, 12 राशि और नवग्रह, अब इनके इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं, इतने योग बनते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सी राशि है, तो उन सारों का फिर भावों का भाव से भाव, तो इस प्रकार से ये विस्तृत ज्ञान है। तो इसको तो धीरे धीरे प्रयोग में लाते हैं, जातक को बताते हैं, जातक का क्या प्रत्युत्तर आता है, उसी के आधार पर विश्वसनीयता अपनी करनी है। ज्योतिष में तो विश्वसनीयता है, ज्योतिष तो है, ज्योतिष तो जो कहेगी वो ठीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर डालना है कि अपन इसमें कितने हैं। तो जब अपने को ये लगे अपना फलादेश ठीक जाता है, तब आप ज्योतिष से फलादेश कीजिए, आपका आत्मबल बढ़ेगा और ज्योतिष पे जब विश्वास हो जाएगा, क्योंकि विश्वास ही फल देता है। यदि आपको स्वयं को विश्वास नहीं होगा तो वो फल जातक को नहीं मिलेंगे, वो आपका फलादेश भी गलत जाएगा। भगवान मिथिलेश जी, कुछ कहिए ज्योतिष की विश्वसनीयता पर। आप तो बहुत अच्छी प्रकार से कुंडलियों का फलादेश करते हो भगवान, तो आपको विश्वास कैसे हुआ, यही बताना है भगवान। देखिए, जो विश्वसनीयता हमारे हिसाब से ना कभी खत्म होगी, ना ही कभी खत्म हुई है। पता नहीं, ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस संस्कृति वैदिक सनातन जो धर्म है हम लोगों का, वैदिक हुआ कहाँ से? वेद से हुआ, वेद से हुआ। ज्योतिष वेद का ही छठा अंग है। वेद के चक्षु चक्षु कहा गया है ज्योतिष को। और ज्योतिष आज से नहीं, आदि का, अनादि का।
ज्योतिष ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता एक से करके एक प्रकांड ज्योतिष का जो ज्ञाता होगा वो ज्योतिष का ज्ञाता है। एक है जैसे एक मंदिर के पुजारी तक प्रत्येक व्यक्ति को हल चलाने वाले को कैसे पड़ती है, वर्षा कब होगा, वो सब जुड़े हुए हैं सबके पास। कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता होगा कि गुरुजी बारिश का कब योग बन रहा है। तो बारिश अब से शुरू नहीं हुई, इसका आरंभ हुआ तब से शुरू हुई है बारिश। तो मतलब इसका ज्योतिष हम लोग आज से तो है नहीं, होगी कई चीजें। प्राचीन काल में देश काल परिस्थिति अलग थी, अब अलग सी है। होता कि और परिवर्तित हो, जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ है उस हिसाब से हमारा ज्योतिष परिवर्तित हुआ है। आज समय के समय होते थे या राजा लोग जब होते थे वो एक दूसरे पे जब चढ़ाई करते थे, इसका मुहूर्त जो दिया गया है ज्योतिष में आज से नहीं है, वो बहुत ही प्राचीन काल। हाँ उसमें परिवर्तन हुआ है कुछ हद तक। उस तरह से आधुनिक जो युग चल रहा है वैज्ञानिक युग, उसमें भी और मनीषी थे पहले के जितने भी ज्योतिष के ज्ञाता हुए जैमिनी जी हुए वो भी हुए, तो सबने ज्योतिष शास्त्र आज भी बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक नई दे ज्योतिष सागर है जो कि अगर दो चार बूंदे ही हम लोग मिल जाए तो हमको अपना जीवन लगने लगेगा। क्योंकि अगर निकाला जाए तो प्रतिदिन एक अस्त्र प्रत्येक अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो कोई ना कोई नया सूत्र अवश्य ही निकलेगा। तो मुहूर्त के भी तो दिखाते थे और के भी लोग मुहूर्त दिखाते हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को समय कागज है, पेन है, पंचांग छप रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके उसको देखना शास्त्रीय पंचांग में छपा हुआ है। लेकिन कब कल्पना कीजिएगा कि मनीषी हुए उनकी कैसी परिस्थिति रही होगी उस समय। पता नहीं पंचांग छपते होंगे या नहीं छपते होंगे, तो वो कितने उन्नत का दिमाग रहा हो, कितनी उन्नत उनका विज्ञान रहा होगा कि कोई पूछा तो उसी समय ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से वो मुहूर्त बताते थे या जो भी फला।
करते थे, वो फलादेश करते थे। आज तो उन्हीं के पद चिन्हों पे हम चल के और ज्योतिष को आगे बढ़ा रहे हैं, और बढ़ बढ़ना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ज्योतिष हर क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, विश्वसनीयता की बात है, उसमें तरीके अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं देखने के। कोई देखता है तो उसका फलादेश 25% सत्य जाता है, 75% गलत हो जाता है। कोई देखता है 50%, 50-50 का औसत रहता है, कोई 75-25 में रहता है। लेकिन 100% अगर कोई कह रहा है कि हमारे कही हुई 100% बात सत्य ही होगी, वो इसका मतलब कि बना रहा है हमें। 100% ईश्वरीय शक्ति के अलावा मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो 100 का 100% सत्य फलादेश कर दे। उसके लिए तो ईश्वर ही सक्षम है, मानव जी तो सक्षम है नहीं। लेकिन जो भी सत्यता हो, जो भी सत्यता हो वो खुल करके सामने आनी चाहिए। बीमारी ही लिया जाए तो बीमारी जब तक सामने नहीं आता है, उसका इलाज असंभव होता है। उसका इलाज एकदम असंभव और दुरूह हो जाता है। कोई भी जातक किसी ज्योतिषी के पास अगर कुंडली लेकर के जा रहे हैं तो सुख से नहीं जाता है कोई। डॉक्टर के पास, ज्योतिषी के पास, पंडित के पास कोई भी खुशी से नहीं जाता है, क्योंकि उसको पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस लगेगा, पर्ची बनेगी, फीस लगेगा, दवा लिखेंगे, पैसा खर्च होगा। वो ये भी जानते हैं कि ज्योतिषी के पास भी जाएंगे तो वहाँ भी चाहे वो दें या न दें, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर वहाँ जाएंगे तो फीस लगेगा, हो सकता है कोई पूजा बता दें, किसी के अनुसार कोई कार्य बता दें, लेकिन फिर भी आते हैं इसलिए कि कष्ट में हैं तो आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो वहाँ पे हमारा दायित्व तो ये भी बनता है कि हम जहाँ तक हमारी जानकारी हो वहाँ तक उसके अनुरूप जातक को संतुष्ट करें, जिससे कि जातक का कल्याण हो सके। जैसा कि अभी चर्चा में शर्मा जी ने कहा कि धर्म बचाने का जरिया है। ये भी सत्य है कि धर्म बचाने का जरिया है। इसलिए कि आज कल के युग में धर्म का मतलब पूजा पाठ से ही जोड़ करके देखा जाना है। जो पूजा पाठ कर रहा है वो धार्मिक है, जो नहीं कर रहा है अधार्मिक है। या पहले से भी कभी भी ये परिस्थिति रही है कि धर्म का संबंध ईश्वरीय सत्ता से, दैवी दैवी शक्तियों से जुड़ा, हम किस तरह से जुड़ पाते हैं, धर्म का आकलन वहीं से प्रारंभ होता है। और ज्योतिष जो कि स्वयं में दैवीय शक्ति है,
स्वयं में दिव्य दिव्य है, तो वो तो स्वयं ही धर्म से जुड़ा हुआ है। और ज्योतिष को जो समझेंगे, जानेंगे, या ज्योतिष के तरफ जिनका भी रुझान रहेगा, वो स्वतः ही धर्म से जुड़ जाएंगे। जी। जी, मिथिलेश जी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर हमें ये समझाया कि ज्योतिष देवीय कृपा होती है, और देवीय कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भोगा है। नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित किया है, उसको समाप्त किया है, और पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं, तो उसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, तभी ज्योतिष फलित होती है। क्योंकि उसने स्वयं ने अनुभव किया है उन परेशानियों को, उन पीड़ाओं को, उन दुखों को। वो ही अपने जीवन में एक सफल ज्योतिषी बना है, जिसने पीड़ाएं झेली है। तो वो समझ सकता है जातक की मन स्थिति, जातक की परिस्थिति, देश काल परिस्थिति का उसका अनुमान लगा सकता है, क्योंकि वो गहराई तक गया है, वो दुख की जड़ों तक गया है। तो जो भी कुंडली लेकर आते हैं वो सब परेशान होते हैं। कोई अर्थ से परेशान होता है, कोई संतान से परेशान होता है, कोई शरीर से परेशान होता है, कोई समाज से परेशान होता है, कोई मानसिक स्थिति से परेशान होता है। तो उन्हीं ही की कुंडलियों का विश्लेषण अधिकतर अधिकतर किया जाता है। बीमार होता है, शारीरिक कष्ट हो गया, तो ज्योतिषी ने अपने जीवन में इनमें से कुछ कुछ कष्ट भोगे हैं, तो वो तो एक ही प्रकार के हैं जो मानसिक पीड़ा सही है। तो यदि ज्योतिषी, मैं ये नहीं कहता कि जिसने मानसिक पीड़ा नहीं भोगी वो ज्योतिषी नहीं बन सकता, लेकिन जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद, वो दिव्य रहस्य, वो इस दुनिया की नश्वरता को समझता है। एक ज्योतिषी उच्च कोटि का आध्यात्मिक होता है। जैसे भगवान ने गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, समदर्शी, जो समदर्शी होता है वो पंडित होता है। तो मैं ये कहता हूँ ज्योतिषी, एक पंडित का मतलब विद्वान लिया है, तो ज्योतिषी को विद्वान कहते हैं। जो ज्योतिष का जानकार हो जाता है तो विद्वान तब होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो अंदर ही अंदर आनंदित रहता है। इस दुनिया को, इस नश्वरता को देखकर अंदर ही अंदर आनंदित रहता है, क्योंकि उन्होंने, वो रोज 10-20 ऐसे जातकों की परेशानियां देखता है, उनकी जड़ों तक जाता है, उनसे परेशानियां सुनता है, और वो अच्छी प्रकार से जातक को विश्वास दिला सकता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति का साथ मिलता है। यदि ज्योतिषी ये भावना रखे, जैसे पहले कहते थे, पिताजी भी कहते थे, अन्य को मुझसे भी सुना है कि भाई ये धन कमाने का जरिया नहीं है। ज्योतिष धन कमाइए, धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब अपने पास जातक आता है अपनी जन्मपत्री लेकर, तो अपना एक ही लक्ष्य, मानसिक स्थिति से एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस जातक की समस्या को दूर करना है। तो कहाँ तक दूर कर सकते हैं, और जातक में वो आत्मबल और मनोबल जगाना कि आप इस समस्या से निजात पा सकते हो, आप अपनी इस समस्या को इस प्रकार से दूर कर सकते हो, उसको अन्य व्यक्तियों के उदाहरण देकर। जो भी आपके सामने आए हैं आपने स्वयं भोगी है, तो अन्य के जो प्रैक्टिकल होता है, जो सत्य होता है, तो सत्य में शक्ति होती है, और सत्य ही ईश्वर का रूप है। तो जब एक ज्योतिषी सत्य का आचरण करेगा
तो सत्य में शक्ति होती है, तो उस जातक पर उसका ज्यों का त्यों प्रभाव पड़ता है, ये मैंने अनुभव किया है भगवान। इसमें भी कुंडलियों का, कई ज्योतिषियों की कुंडली आई है, कई अन्यों की कुंडलियां आया है, तो वो शुरू में तो अलग संबोधन करते हैं हमें, और जब उनकी कुंडलियों का संबोधन पूरा, वो पूरा विश्लेषण हो जाता है, तो उनकी वाणी में और उनके संबोधन करने के तरीके में, इस ग्रुप में ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप में सबके सामने रहता है। और वैसे देखते हैं ना, तो जातक आपको बताऊं, आज पहली बार जैसे मिलता है ना, दूसरी बार उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसकी परेशानी दूर की है, तो वो अपने मन से, अपने मन से अपना जब धन्यवाद करता है, क्योंकि पुण्य ही वो कार्य है। लक्ष्मी होती है पुण्यवान के पास, तेज होता है पुण्यवान के पास। तो जो वो आपको जो मूल बात बता रहा हूं, जो उस जातक की जब भावनाएं होंगी, जब वो सोचेगा, जब वो कष्टों से दूर, क्योंकि ज्योतिष से कष्ट दूर किए हैं भगवान, ये मैंने अनुभव लिया है। और आप सब विद्वान जन हो, आपने भी अपने जीवन में अनुभव लिया होगा कि उसके जब कष्ट दूर करते हैं, जो उसकी किरणें निकलती हैं, जो उसकी भावनाएं अपने तरफ आती हैं, तो वो ईश्वर का रूप है, जो उसके अंदर से निकल के आती है, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का रूप है। तो जो ईश्वर का रूप है वो पॉजिटिव है, तो वो जब ईश्वर का रूप निकल कर अपने अंदर समाहित होता है, तो वो अपने आप ही अपने मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है, और अपनी रुचि होती है। जैसे आज चतुर्दशी तिथि थी, तो आज कुंडलियों का विश्लेषण नहीं किया तो एक दिन खाली रहता है, ऐसा मन में खाली रहता है। ये विशेष कक्षा चली है, मैं अधिक इस पे नहीं बोलता, मिथिलेश जी को पता है, जैसा दिखता है कुंडलियों पे बता देता, लेकिन कुंडलियों पे बताता हूँ, ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाता। मिथिलेश जी भगवान विशेष विश्लेषण करते हैं, इनका विश्लेषण जिसने देख लिया, अगर इनकी 10 क्लास भी उसने ले ली और ज्योतिष के नियम उसने पढ़ रखे हैं, तो वो फलादेश में परफेक्ट हो जाए। मात्र 10 कक्षाओं में उसे वो सूत्र मिल जाएंगे, किस हिसाब से फलादेश करना। आप कितने ही पुस्तकें पढ़िए, जब तक आप किसी दूसरे का फलादेश नहीं सुनोगे, भांति भांति के लोगों का फलादेश सुनोगे, तो आप में वो शक्तियां अवचेतन मन पे जाकर स्टोर हो जाएंगी, अपने आप स्टोर हो जाएंगी, वो उन सब का आशीर्वाद रहेगा। तो भगवान, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मिथिलेश जी, मैं क्या कहूँ आपको मिथिलेश जी के लिए। मिथिलेश जी भी कहेंगे कि पवन जी ने ज्यादा कह दिया, लेकिन मैं इतना जितना प्रभावित हुआ हूँ, मैं रोज 5 से 10 कुंडलियों का फलादेश करता हूँ। तो जैसे मिथिलेश जी करते हैं, तो उससे मुझे अनेक सूत्र मिले, मेरे फलादेश में तेजी आई है स्वयं की। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जो ये फलादेश करते हैं, आपको उसी समय, क्योंकि जातक सामने रहता है, जातक सामने, जो इनका फलादेश सुन लेगा एक बार, उसको ज्योतिष पे विश्वास हो जाएगा। मतलब उसके पास शब्द नहीं रहेंगे कहने के लिए, यदि इनका फलादेश सुना, क्योंकि ये बिल्कुल भाव से करते हैं, उस जातक के अनुसार उसका फलादेश, वही नॉर्मल बातें बताते हैं, लेकिन जो इनको बताने का तरीका है, वो आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन वो तरीका जातक के कैसे समझ में आता है। बात वही बताते हैं, लेकिन बताने का जो तरीका है, वो तरीके जब अलग अलग विद्वानों के देखेंगे, तब जाकर वो अपनी ज्योतिष में तेजी आएगी, और जितनी तेजी आएगी उतनी विश्वसनीयता होगी। और ये सबको विश्वास दिलाना है, ज्योतिष का प्रचार करना है। आप किसी को परेशानी में देखो, वो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हो, तो उसको लीजिए उसकी कुंडली, कि मैं आपकी परेशानी को दूर करता हूँ। इसके माध्यम से आप ऐसा उपाय कीजिए, आपके हितैषी हो, आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र हो,
तो जहां भी आप रहते हो वहां जो भी लोग हैं उनके दुखों को दूर करने का प्रयास कीजिए। बिना कुंडली के जो ग्रह देवों का प्रभाव है, आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इसकी कुंडली में कौन से ग्रह देव पीड़ित है या कौन सा भाव पीड़ित है, कौन सी राशि पीड़ित है। ये आप बिना कुंडली के जातक को देखकर भी विश्वास कर सकते हो। जातक को जो आपको अनुभव होगा, क्योंकि जातक पे अनुभव लीजिए, जातक को देखिए आप। जी भगवान, अन्य कोई विद्वज्जन, माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने तो बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है ज्योतिष का, कि विश्वास कैसे होता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी एक दो तीन शब्दों में कि ज्योतिष यानी जो है तो ज्योति और ईश मिलकर ज्योतिष शब्द तैयार होता है, और ईश यानी भगवान। तो भगवान की आंखें जिसको कहते हैं, तो हम इसको ज्योतिष को ऐसे भगवान की आंखें शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं उसको। और जो है लिख के रखा है ज्योतिष के बारे में, लेकिन आज अचानक ये आने की वजह से थोड़ा उसमें जैसे आदिकाल से इन्होंने कहा है कि आदिकाल से सही ये चलते आया है, और इसमें परिवर्तन से कुछ सॉफ्टवेयर से हम आज निकालते हैं कुंडलियां। और जैसे पवन जी ने कहा कि जातक का जैसे फलादेश करते समय उनकी तरफ से जो हमारे को प्रश्नों के उत्तर का समर्पक जवाब मिलकर जो है, तो वह जातक कैसे समाधान कर लेता है अपनी ग्रहों का। यानी उसके ग्रह भी अगर अशुभ भावों में है, लेकिन उसमें कैसी शुभता आती है, तो ये हमारे पवन गुरु जी और मिथिलेश गुरु जी बहुत सुंदर शब्द में इसका वर्णन करते हैं। मैं तो इनके आगे बहुत छोटी हूँ अभी वैसे, लेकिन उनका जो ऐसे एक पॉइंट लेकर बताते हैं मिथिलेश जी भी, कि कुछ ना कुछ ऐसे जो हमारे रोज के जीवन में जो चलता है उसके ऊपर से ही एक वाक्य लेकर वहां से जो शुरुआत हो जाती है, तो फलित जब वो जातक की कुंडली में कैसे लगता है ये किसको भी पता नहीं चलता है, लेकिन फलित तो बिल्कुल लगता है उसको। और वो जातक जो है तो उसमें सभी प्रश्नों के जवाब में वह बहुत सारे आंसर जो है तो सब पूरे सकारात्मक दे देता है। यह भी मैंने देखा है। और एक एक दिन की कुंडली ऐसे मैं बोली रोज सब रखते हैं, तो आज मैं एक कुंडली का जैसे डेट ऑफ बर्थ और ये देते हैं तो सॉफ्टवेयर से निकाला था। एक यानी आश्चर्य आश्चर्य की बात भी, और ईश्वर ज्योतिष यानी जो ज्योति और भगवान, तो इनकी जो आंख कैसी रहती है इसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है, यानी मेरे अनुभव का और उस दिन के हमारे फलित का। तो मैंने जब वो कुंडली डाली थी तो वह थी 16/6/93 करना था उसको, तो सॉफ्टवेयर में मेरे से वो 10 पे जो क्लिक हुआ था उसी पे वो कुंडली तैयार हो गई। वो हो गई मकर लग्न की। लेकिन वो जातक ने जब शाम में चर्चा चली थी तब बोला था कि नहीं, बोले मेरी कुंडली है मकर लग्न की, लेकिन इसमें मेरी दशा अलग चल रही है। तो जब मिथिलेश गुरु ने यह कुंडली निकाली, जो करेक्ट कुंडली, तो करेक्ट कुंडली और जो मैंने निकाली थी उसके सभी के भाव एक ही आए थे उसमें, यानी 12 भावों के जो ग्रह बैठे थे उसमें सभी के एक आए थे। लेकिन सिर्फ उन्होंने यह जो दशा का जो वर्णन किया उन्होंने, और कैसी वह
आती है उसमें अपने जन्म से, तो वह उसका इतना सुंदर उदाहरण उसमें बताया उन्होंने कि हमको भी ऐसे नहीं लगा कि हमारी कुंडली वहां पर टाइप मिस्टेक में कुछ गलत आ गई है। यह एक मेरे सामने का उदाहरण है। 8-10 दिन हो गए होंगे वह कुंडली को। ये ऐसी यहाँ पे चमत्कारिक, यानी जो ईश्वर की, जो सही बोलते हैं हम कि ईश की आंख जो है, तो यह आंख जो है तो मिथिलेश गुरु जी है हमारे, ऐसा मैं बोलूंगी इसमें। और बाकी जो है तो पवन गुरु जी भी जो है तो बहुत सुंदर फलित करते, वह भी भावों का देखकर। तो यानी दोनों गुरुओं का मैं तो बोलूंगी कि वर्णन शब्दों में करना कठिन है ज्योतिष का। और अगर सही इन्होंने कहा है कि अगर 8-10 दिन हम साथ में अगर रहते हैं और फलित सुनते हैं, तो बिल्कुल फलित में जो सटीकता है, उसके सूत्र हम हमारे भी दिमाग से उसमें लगा सकते हैं दूसरी कुंडलियों पर। तो उससे क्या है कि हमारा फलित जो है ज्योतिष का, यानी ज्योतिष जो है, तो वो ज्योतिष बिल्कुल यानी सच्ची राह पर चल रही है, इसका ये अपने को अनुभव वहां पर दिखता है ग्रुप में। तो बस मैं इतना बोलूंगी और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जी जी भगवान। और अन्य कोई विद्वजन या कोई किसी का प्रश्न भगवान इससे संबंध में? जी भगवान, अन्य आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो हैंड राइज कर दीजिए। कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइए भगवान। देखिए, ज्योतिष के चमत्कार का इतना आनंद है जो आध्यात्मिकता में, जो भगवान की भक्ति में अपने पुराणों में वर्णन किया गया है। तो ज्योतिष ही वो दिव्य रहस्य है, वो दिव्यता प्राप्त होती है। तो वो दिव्यता प्राप्त होती है जो ज्योतिषी की दिनचर्या या उसके आचार, विचार और व्यवहार, इन तीनों पे निर्भर करता है उसका फलादेश। वो किस ढंग से सोचता है, क्या कार्य करता है। और मैं तो ये कहता हूं, प्रत्येक ज्योतिषी के लिए कम से कम 2 घंटे ज्योतिष के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि आप कम से कम 2 घंटे रोज नहीं पढ़ोगे तो कुंडलियों का फलादेश सटीक नहीं होगा। उसके लिए स्वाध्याय करना ही करना है। यदि स्वाध्याय नहीं करते रहते हैं तो जो फलादेश में जो धार है, जो तेजी है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये तो निरंतर पढ़ने का, कुंडलियों पे शोध करने का विषय है। और जो फिर जो चमत्कारिक जो रहस्य है वो आनंदित करता है। फिर बिना कुंडलियों के भी कहीं समूह में बैठे हैं या कहीं रोड पे जा रहे हैं या कोई बस में बैठे हैं, बस में सवारियां बैठी हैं या और कहीं अपने, तो ऐसी जगह जहाँ हम मौन रहते हैं और देखते रहते हैं, तो फिर वो ग्रह देव अपने को दिखते रहते हैं सामने। नवग्रह अपने सामने आ जाते हैं उन व्यक्तियों के माध्यम से, क्योंकि उन नवग्रहों की किरणों का प्रभाव ही ज्योतिष में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। नवग्रहों का प्रभाव ही है, तो उसमें अपने को दिख जाता है, उन व्यक्तियों में दिख जाता है नवग्रहों का, इसमें कौन से ग्रह का प्रभाव है।
और ये भी दिख जाता है इसके क्या योग बन रहा है। व्यक्ति के बोलते ही उसके द्वितीय भाव का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति जब अपने से बातचीत करता है तो उसके द्वितीय भाव का, उसके शरीर को देखते ही प्रथम भाव का ज्ञान हो जाता है, उसके बोलते ही द्वितीय भाव का ज्ञान हो जाता है, उसके कुटुंब का ज्ञान हो जाता है, उसके पराक्रम का ज्ञान हो जाता है वाणी से, वाणी कैसी है। तो ये बिना कुंडली के भी देख सकते हो आप। यहाँ तक कि आदमी के उठने बैठने का ढंग, चलने का ढंग, ये सभी ज्योतिष के द्वारा बताए जा सकते हैं कि इसमें इन ग्रहों का प्रभाव है। या कुंडली में देखकर कह सकते हैं कि आप ऐसा करते हो, आप नाक के बार बार हाथ लगाते हो। तो ऐसा योग मैंने देखा है, आप भी देखना। जब गुरुदेव और बुद्ध देव का संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने नाक के बार बार हाथ लगाता है। या दृष्टि संबंध हो, विशेष दृष्टि संबंध, पांचवी और नवी, जो मैंने अधिकतर देखा है गुरुदेव की, यदि बुद्ध देव पर पांचवी और नवी दृष्टि होगी तो वो व्यक्ति बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगाएगा। दिन में 20-30 बार तो लगाएगा वो अपने बार, कभी आंखों के हाथ लगाएगा, कभी नाक के हाथ लगाएगा। तो ये ज्योतिष की दिव्यता है। ये ज्योतिष की आप जब उसे कहोगे कि आप बार बार चेहरे के हाथ लगाते हो तो वो बहुत चक्का हो जाएगा, एकदम ये सोचेगा ये क्या हुआ। तो ये केवल जातक को विश्वास दिलाने के लिए बातें होती है, इनका कोई अधिक महत्व नहीं है। महत्व तो जो मिथिलेश जी ने कहा, समस्या, बीमारी, जातक की समस्या बीमारी क्या है, आर्थिक समस्या है, कहाँ से धन रुक रहा है, कौन सा उपाय करने से जातक को धन की प्राप्ति हो। अब जैसे कल माता जी की कुंडली आई थी तो इनका धन रुका हुआ था, तो मिथिलेश जी ने बताया कि आप उन पे दबाव डालिए, आपने ढीला छोड़ रखा है। तो ज्योतिष ने तो यहाँ तक बता दिया और उसका परिणाम मिलेगा जातक को, क्योंकि जातक की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हुआ है। तो जातक में पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जातक की जीवन की घटनाएं बताई, ऐसी कुछ 2-4 बातें बताई, तो जातक को विश्वास हो गया कि ये कुंडली मेरी है। तो फिर जो आगे का फलादेश बताएंगे या उसे जो उपाय बताएंगे, जातक उन उपायों को करेगा, क्योंकि परिवर्तन तो उपायों से ही संभव है। उपाय के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उन उपायों की प्रामाणिकता कि भाई ये उपाय आपके लिए प्रामाणिक है, ठीक है, इनसे आपको लाभ होगा, यही सिद्ध करने के लिए जातक को अन्य अन्य बातें बताई जाती है। उन बातों का अधिक महत्व नहीं है मेरे अनुसार। मेरे अनुसार तो जो मिथिलेश जी ने कहा मूल बात कि जातक की बीमारी क्या है, यदि ये आपको पता है कुंडली में, मैं ये कहता हूँ जातक को समस्या मत पूछिए, जातक को आप बोलने ही मत दीजिए। जातक आके बैठ गया, सारी कुंडली का फलादेश कीजिए। फिर जब जातक उत्तर देता है तो उसकी देश काल परिस्थिति का अनुमान लगाते रहिए, जातक के हाव भाव से, जातक के चेहरे से, जातक के बोलने के ढंग से उससे प्रश्न करते रहिए। देश काल पर जो भी आपके दिमाग में उस समय प्रश्न उठता है वो प्रश्न करते रहिए और जातक को 2-4 बातें बता दीजिए, आपकी समस्या ये है। फिर प्रश्न उत्तर का संबंध प्रारंभ कीजिए, लेकिन समस्या आप बताइए कि आपके पास जातक क्यों आया है। ये जातक से मत पूछिए जातक क्यों आया है, ये आप बताइए। तो ये देखने का तरीका है, महादशा और अंतर्दशा को देखिए आप, फिर ग्रह की स्थिति को देखिए, फिर ग्रह के नैसर्गिक फल को देखिए। तो जो ज्यादा एक्टिव महादशा या अंतर्दशा होती है तो उसके अनुसार उसको अपने को अनुमान लग जाता है। तो आप 1-2-3 कुंडलियों में देखोगे तो आपका विश्वास, जो विश्वसनीयता आज का टॉपिक है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा ज्योतिष। तो भगवान आप करते होंगे, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन जो मैं करता हूँ या जो मैं समझता हूँ या जैसे मैंने ज्योतिष को जिया है वो आपको मैं केवल बता रहा हूँ। इसमें मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ भगवान। मैं पुनः आप सबसे कहता हूँ इस विषय में प्रश्न कीजिए। यहाँ उत्तर देने वाले उपस्थित हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित तो कीजिए भगवान।
जी भगवान दिलीप जी, जी हर हर महादेव भगवान। दिलीप जी आवाज आ रही है आपको? जी जी भगवान। गुरु, जी जी नेटवर्क की जी प्रॉब्लम है। जी जी भगवान। तो हम आज पहले ही दिन ज्वाइन किए हैं गुरु जी। और क्या करते हो आप? जी हम काम क्या करते हो? प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। जी 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 तो लिंक देखे और जिज्ञासा बढ़ी, जैसे कि एक विद्वान ने कहा, जो ऊपर वाले की कृपा जब होती है तभी सत्संग में जुड़ पाते हैं। तो संजोग से लिंक मिल गया, हम आज ज्वाइन कर लिए। तो ये तो बात सही है कि जो सब कुछ पूर्व में निर्धारित ही है, ऊपर वाले की जब कृपा थोड़ी सी होती है तब इस तरह पर लोग ध्यान दे पाते हैं। अभी हमारा कुछ प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम बहुत अनभिज्ञ हैं इस मामले में। सुनकर ही आनंद आ रहा है और प्रयास करेंगे जो बराबर इसमें हम शरीक होते रहें। प्रणाम। जी भगवान, देखिए आप प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं है, फिर भी आप कर्मशील हैं, क्योंकि आप कर्मशील रहोगे तभी वहां टिक पाओगे। यदि आप कार्य नहीं करोगे, अपने कार्य में तेजी नहीं लाओगे, अपने कार्य की वृद्धि नहीं करो, अपनी योग्यताओं को नहीं बढ़ाओगे, तो वहां आप टिक नहीं पाओगे, वो कार्य नहीं कर पाओगे। जी जी गुरु जी। तो आप में भी क्षमता है ज्योतिष की, क्योंकि आपने संघर्ष का जीवन जिया है और आप इस टीचर के साथ साथ मानव स्वभाव का भी अध्ययन करते हैं। आपने मानव स्वभाव को करीब से देखा है, आप उसके एक एक एक्ट को जानते हैं। तो जब आप उनको ग्रह देवों से जोड़ दोगे, यदि आपकी रुचि बने ज्योतिष में, मैं तो ये कहता हूं आप जितना सटीक फलादेश कर पाओगे, उतना आपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कर सकता था। क्योंकि जो आपका कार्य है वो ज्योतिष का क्षेत्र और आपका क्षेत्र एक ही है, व्यक्ति निर्माण। आप जी जी व्यक्ति निर्माण का कार्य करते हैं, देश सेवा का कार्य है, और ज्योतिष भी समाज निर्माण का कार्य है, समाज को सही दिशा में लाने का कार्य है। जो वर्तमान में अभी बहुत सारे ज्योतिषों की आवश्यकता है। जो अंधविश्वास फैला धर्म में, जो यह आडंबर आ गया धर्म में, ये ज्योतिष के द्वारा ही दूर हो सकता है। जैसे मिथिलेश जी ने मेरी बात को प्रमाणित किया, तो मेरा उत्साह बढ़ा उससे कि समर्थन में है, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान, आप इस ज्योतिष क्षेत्र में आइए और अन्य को भी जोड़िए, क्योंकि आप ये कर सकते हो कार्य, ईश्वर की कृपा पर हो सकती है। क्योंकि आपने मानव स्वभाव का अध्ययन किया है, मानव के प्रत्येक एक्ट को बहुत करीब से जाना है। वो क्या झूठ बोलता है, क्या सत्य बोलता है, उसकी कैसी मनोवृत्ति बनती है, किसकी क्या वाणी है, किसकी कितनी मेमोरी है। अब देखिए, जो आप स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को, तो मेमोरी देखी जाती है चंद्रदेव से। तो आप कक्षा में ये देखकर अनुमान लगा सकते हो, जिसकी मेमोरी कम है, जिसकी याद कम है, जिसको याद कम हो पाता है। एक बच्चा होता है समझ जाता है तुरंत, एक बच्चा होता है ज्यादा याद कर लेता है, एक बच्चा होता है जिसे याद नहीं होता। तो जिसकी मेमोरी अच्छी होगी, उसके चंद्रदेव उसकी कुंडली में अनुकूल होंगे, उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, जो अवचेतन मन है वही अपनी मेमोरी है।
उसी पे जाकर सारा डाटा स्टोर होता है। जिसे विज्ञान की भाषा में अवचेतन मन कहते हैं। तो अवचेतन मन को मेमोरी कहा जाता है, उसी पे स्टोर होता है। तो उसके कारक चंद्रदेव है। तो चंद्रदेव की स्थिति आप पहचान सकते हो उस वाणी के द्वारा। आप उसके द्वितीय भाव को पहचान सकते हो, क्योंकि आपने देखा है कोई बच्चा कठोर बोलता है, कई ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर अपना सामना कर रहा है, कई बच्चा अपना सम्मान कर रहा है, कई बच्चे अपने कहना मान रहे हैं, कई अपना कहना नहीं मान रहे। तो आप उसमें उन ग्रहों का, उन भावों के प्रभाव का वर्णन देख सकते हो। तो ये ज्योतिष की विश्वसनीयता है। और ज्योतिष को मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ कार्य मानता हूँ। तो जो मैं करना चाहता हूँ और जो मैं अधिकतर करता हूँ, वो मैं करता हूँ बच्चों की पढ़ाई के विषय में निर्देश करना। ये मुझे सबसे अच्छा कार्य लगता है। और मैं ज्योतिष में सबसे ये मानता हूँ, व्यक्ति को संतान के बारे में बताना, विशेष पुत्र संतान के बारे में, मैं वो कार्य नहीं करता हूँ। तो इसमें आप देखिए, जो देश का निर्माण होगा, जो देश के भविष्य होंगे, आपके पास कोई छात्र आया, आपने उसको सही दिशा निर्देश किया। मैं करता रहता हूँ कि नहीं बेटा, तेरे को ये नहीं, ये सब्जेक्ट लेना है, तो इसमें जाएगा। उसमें अपने को ये हानि है कि यदि अपन ने गलत कुंडली देख ली, गलत उस बच्चे का परीक्षण कर लिया और उसको गलत लाइन में भेज दिया, तो ये गलत हो जाता। अपने को पूरा विश्वास होना चाहिए ज्योतिष पे। और पहले किसी बच्चे को देखा, पहले 5 या 10 बच्चों को देखा, उनकी कुंडली देखी, जो उस क्षेत्र में गए। तो अपने को प्रत्येक क्षेत्र की, विज्ञान शाखा है, बायोलॉजी है, गणित वाला विद्यार्थी है, कोई आर्ट्स वाला विद्यार्थी है, कोई जैसे राहु देव के प्रभाव का विद्यार्थी है, तो उसे प्रैक्टिकल शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आपने जो सफल व्यक्ति हुए हैं या उस क्षेत्र में जो व्यक्ति गए, उनकी कुंडलियों का अध्ययन कीजिए। फिर बाद में बताइए आपके जो, केवल आप एक ही कार्य कीजिए, क्योंकि इसमें आपको अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्योतिष तो अपार महासागर है, जैसे मिथिलेश जी ने कहा अपार। तो केवल एक शाखा को पकड़ लीजिए आप, केवल एक ही शाखा है, मुझे दिशा निर्देश करना है एजुकेशन के बारे में। तो उनके भाव होते हैं फिक्स। प्राथमिक शिक्षा का यह है, उच्च शिक्षा का यह है, उच्चतर शिक्षा का यह है, उच्चतम जो भी आगे होती है। तो उन शिक्षा, सब शिक्षाओं के भाव होते हैं, उनके ग्रह के प्रभाव होते हैं। तो आप केवल उन भावों से, उन कुंडलियों से जो भी देखा जाता है, तो उससे आप बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही कम प्रयास में वो सीख सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चों का अनुभव है। मैं यही कहना चाहता हूँ भगवान आपके लिए। मिथिलेश जी, आपको कुछ कहना हो तो भगवान कहिए, या अन्य विद्वज्जन कोई। जी कमल जी बोलिए भगवान। कमल जी बोलिए, आपका हैंड राइज है। प्रणाम। जी कौशल जी प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या अपन बिना कुंडली देखकर, बिना देखे भी पंचांग द्वारा किसी को बता सकते हैं कि वो किस दिशा में जाएगा या किस दिशा में जाए तो अच्छा रहेगा? क्या मेरा प्रश्न आपको सुनाई दिया? जी जी भगवान, सुनाई दिया जी। उससे 1 घंटे चर्चा करवा दीजिए मेरी। तो उससे चर्चा करके उसकी देश काल परिस्थिति, उसकी मन स्थिति, उसके ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि उनकी, उसके संबंध के बारे में पूछूंगा तो उनसे वो पता चल जाएगा। तो उसकी रुचि का बच्चे का पता चल जाता है। और पंचांग के माध्यम से नहीं, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप ये उत्तर दे सकते हैं। और मिथिलेश जी, आप बताइए, यदि पंचांग के माध्यम से दे सकते हैं तो बताइए। जी आप प्रश्न पुनः बोलिए भगवान। मेरा आप सभी विद्वत जनों से
एक ही प्रश्न था कि क्या अपन पंचांग से किसी को रास्ता या राह दिखा सकते हैं? मान लो कोई बच्चा आया और उन्होंने पूछा कि मेरी कुंडली नहीं है या फिर मेरा कोई समय निर्धारित नहीं है, परफेक्ट समय, और कोई कुंडली बनी हुई नहीं है, तो मैं किस लाइन में जाऊँ या मैं किसकी पढ़ाई करूँ? या मैं आगे बनकर क्या बनूँगा? क्या ये अपन पंचांग से देख सकते हैं बिना प्रश्न कुंडली के बनाए हुए? जी भगवान मिथिलेश जी बताइए। जी, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने प्रश्न कुंडली की जो व्यवस्था रखी हुई है, उस अनुसार, क्योंकि अगर आपके पास पंचांग है तो जातक कब, जब जब प्रश्न किया तो उस समय का लग्न और उस समय के ग्रह स्थिति के अनुसार उसका फलादेश हो सकता है। बहुत सारे लोग तो अ, प्रश्नकर्ता का लक्षण देखते हैं। वो आया प्रश्न करने, तो उसने कौन सा अंग स्पर्श किया, उसका क्या फल होगा, किस दिशा में बैठा तो क्या फल होगा, उसके साथ कोई आदमी आया है तो उसका क्या फल होगा, उसके अनुसार भी है व्यवस्था कि उसके प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, और वो भी लगभग सही जाता है अगर समुचित तरीके से जानकारी हो उसकी, तो उससे भी उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जी भगवान, जैसे मिथिलेश जी ने बताया पंचांग से तो नहीं दे सकते हो, तो प्रश्न कुंडली बनती है, तो आपने केवल पंचांग से पूछा था। तो भगवान हमारे ज्ञान के अनुसार तो जो आपको था वो बता दिया। अब आप बताइए यदि अधिक हो तो आपके पास। नहीं, धन्यवाद आपका, पुनः आभार आपकी जानकारी, आपके द्वारा जानकारी प्रेषित करने के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी दी मिथिलेश जी द्वारा। और कई पुस्तकों में भी मैंने पढ़ा है जो कि अंग स्पर्श के बारे में, कि वो अपने आता है तो कौन से अंग को स्पर्श करता है, उससे अपन जान सकते हैं कि वो उसका प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है। और ये भी पंचांग से जुड़ा हुआ है, ये कोई प्रश्न कुंडली से जुड़ा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा मानना है जो कि मिथिलेश जी ने जवाब दिया वो सत्य है, मेरा मानना है। पुनः आपका आभार, धन्यवाद उचित जवाब देने के लिए। पुनः आपका आभार। जी भगवान, जैसे आपने कहा कि ये पंचांग से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सामुद्रिक शास्त्र है, जो हस्तरेखा के ज्ञान है या अंगों का ज्ञान है, स्पर्श करने का ज्ञान है, तो वो अलग शास्त्र है। वो इस ज्योतिष की शाखा ही मानिए आप। पंचांग में तो केवल 5 अंग आते हैं, उसे ही पंचांग कहा गया है। जी गुरु जी, ऐसा तो होता है जो बॉडी लैंग्वेज, लिप लैंग्वेज, आई लैंग्वेज सबसे पहचाना जा सकता है, लेकिन सही बात बताया आपने। लेकिन जैसा कुंडली के माध्यम से या ग्रहों के माध्यम से देखा जाता है, वैसा परिणाम नहीं मिलता है। जी जी जी। कितनी हस्तरेखा वो देखिए, लेकिन जो कुंडली से जो परिणाम निकल कर आता है, और कुंडली में जितना विस्तार होता है, मेरे अनुसार तो वो अधिक होता है, या मेरे को इनका ज्ञान कम होगा भगवान। ये अन्य कोई विद्वजन भगवान, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा
अन्य का प्रश्न कोई? जी पूछिए भगवान। मेरा आपसे एक प्रश्न ये था कि 9:30 बजे इसमें ज्योतिष फलादेश की क्लास चलती है। आज तो चतुर्दशी है, इसीलिए शायद क्लास नहीं होगी। जैसे प्रश्न कुंडली बनाना, ये सब बोर्ड पर भी सिखाया जाता है या फिर डायरेक्ट मौखिक, यानी मुंह से बोलना वगैरह इस तरीके से? इस ग्रुप के माध्यम से मेरा पूछना है कि क्या वैदिक ब्राह्मण द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो बोर्ड पर प्रश्न कुंडली बनाकर समझाया जाता है, या फिर आपके द्वारा मौखिक, अब जिस तरीके से अपन बातचीत करें उस तरीके से समझाया जाता है? जी देखिए भगवान, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, उनका कोर्स चल रहा है। और जिस ग्रुप का संचालन, जैसे माता जी है, मैं हूँ, मिथिलेश जी हैं, कमल जी हैं, तो ये 4-5 लोग आते हैं, आकाश जी हैं। तो ये कुंडली विवेचना का समूह जो कभी 7:30 बजे से प्रारंभ होती है, कभी 8 बजे से होती है, और इसमें कुंडलियों की विवेचना की जाती है। कुंडलियों का फलादेश किया जाता है, जातक सामने होता है और उसको ग्रह स्थिति बताई जाती है। यदि किसी का कोई विद्वज्जन का प्रश्न होता है, भाई ऐसा आपने क्यों बताया, तो फिर उसका उत्तर दिया जाता है, भाई मैंने ऐसा, ऐसी ग्रह स्थिति इसलिए इसको ऐसा बताया। फिर उसके उपायों की चर्चा की जाती है। फिर उपायों का निष्कर्ष निकलकर जातक को उपाय बताए जाते हैं, जातक सामने रहता है। तो अन्य जो कक्षाएं हैं भगवान, हम लेते भी नहीं है, और उनकी जो पढ़ाई है अलग अलग है। जैसे 9:30 बजे अलग चलती है, 8 बजे अलग चलती है, रुद्री की अलग चलती है, तो अलग अलग चलती है। तो इसके विषय में ये ज्ञान नहीं है कि बोर्ड पे पढ़ाया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपसे ज्योतिष सीखने का इच्छुक हूँ और मुझे मान लो कुंडली बनाना नहीं आता, एज ए एग्जाम्पल है, तो अगर मुझे आपसे सीखना है तो फिर आप किस तरीके से सिखाओगे मुझे? जी देखिए, कुंडली बनाना इतना कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही आसान कार्य है। मात्र आपको 1 घंटे के अंदर मैं कुंडली बनाना सिखा सकता हूँ। प्रश्न कुंडली, जो प्रश्न कुंडली है ना, तो हाँ। आप 1 घंटे में सीख जाओगे, और उसमें कोई विशेष वो बात नहीं है। मेन होता है भगवान फलादेश, और जो फलादेश किया जाता है, तो वो फलादेश अपने को कैसे करना है। कुंडली तो सॉफ्टवेयर से ही बना लीजिए आप, प्रश्न कुंडली सॉफ्टवेयर से ही बना लीजिए, और वैसे भी बना सकते हो आप, उसमें समस्या नहीं, वो वैसे ही बन जाती है। उसमें आरूढ़ कुंडली होती है, अलग अलग प्रकार की कुंडलियां होती है, और सॉफ्टवेयर से ही बन सकती है। वो आपकी घड़ी से भी बन सकती है। तो उसमें समस्या बनाने में नहीं, भगवान बोर्ड पे सिखाने में नहीं है। वो तो आपको कभी समय मिले तो मैं भी आपको मात्र आधे घंटे में सिखा सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो उसमें आप सीख जाओगे, लेकिन मेन जो उद्देश्य है, जो फलादेश है, यदि आप फलादेश सीखना चाहते हो तो पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, और फलित की पुस्तकें पढ़ोगे तो फलित का ज्ञान होगा। तो फलित का ये, क्योंकि कुंडली तो सॉफ्टवेयर से ही बन जाती है, और आप कुंडली बनाना सीखोगे तो बाद में भी सॉफ्टवेयर से ही बनाओगे, लेकिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा। तो धीरे धीरे सीखते रहिए, फलादेश का भी चलते रहिए, ये भी पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते आपको अपने अपने आप ही हो जाएगा। इसमें स्वयं का अध्ययन ज्यादा चाहिए। आप स्वाध्याय कीजिए घर पे, उन किताबों को पढ़िए। तो ये है कौशल जी। जी बताइए बिल्कुल आपको। प्रभु जी। मेरा आपसे एक ये प्रश्न था कि अभी क्या दुनिया भर की किताबें अभी बाजार में उपलब्ध है, अब कौन सा फलादेश वाली सही किताबें अपन को एक तो खरीदना
अब कौन सी फलादेश वाली सही किताब होगी जिसको खरीदने और पढ़ने से अपन को सही जानकारी मिल सके। दुनिया भर की किताबें आ गई, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई है जी और जो सभी में पारासर अलग अलग दिया हुआ है। जी जो पारासर जी की है पुस्तकें, उन पे भाष्य भी लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए आप उनको पढ़िए। पाराशर की है। हाँ, और उनके क्या जो ये श्लोक, ऑनलाइन ऑनलाइन मिल जाती है? एक हाँ बात एक जी जी एक बात कहनी ऑनलाइन थी। में, जी मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा कुछ पुस्तकों का। मेरे नंबर है, आप इन पे, तो इन पे आप व्हाट्सएप पे जोड़ देना मेरे को, तो और मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। इसमें ग्रुप में जो लिंक आया है ना, उस पे नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको पुस्तकें ऑनलाइन सारी पुस्तकें मैं उपलब्ध करवा दूंगा और ये बता दूंगा पढ़ना आपको है। पुस्तकें तो बहुत सारी है, और बिल्कुल कैसे गुरुजी। नहीं, उसमें उसमें भी मुझे सटीक जानकारी वाली, जिससे क्या है कि कम समय में उसको पढ़ करके सटीक जानकारी कोई भी आए तो अपन आपके आशीर्वाद से उनको अपन जवाब दे सके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान के जालोर जिले से रहने वाला हूँ। जी। अ, अगर आपको जयपुर जाना हो या हाँ उज्जैन जाना हो हाँ तो आपके यहाँ से हो सकता है 4-5 रास्ते जाते होंगे, बिल्कुल। लेकिन अंततोगत्वा आपका लक्ष्य है कि हमें जयपुर जाना है। हाँ रास्ता कोई भी आप पकड़ें, आपको जयपुर जाने से मतलब है। देखिए, पुस्तकें लिखना इतना आसान कार्य नहीं है। जिन भी विद्वानों ने पुस्तक की रचना की है वो बहुत ही बड़े रिसर्चर रहे हैं, तब जाके एक पुस्तक पे उनका कई कई साल का एक रिसर्च रहता है और कई साल का मेहनत लगता है, तब जाके एक पुस्तक तैयार होती है। पुस्तक कोई भी खराब नहीं होती है। जो भी पुस्तक पढ़ेंगे उसमें आपको ये है कि किसी लेखक का आपने पढ़ा, किसी विद्वान का आपने पढ़ा, तो उसमें उसी सूत्र को किसी अलग तरह से समझाया गया। दूसरे विद्वान को आपने पढ़ा तो उसी सूत्र को किसी अलग तरह से समझाया। लेकिन अंततोगत्वा आपको उस सूत्र के बारे में जानकारी मिली। मेरा ख्याल है कि हम जो कहना चाह रहे, जो समझाना चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, आपके निर्देशों में अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि आज के समय में जो आपने 4-5 रास्ते बताए, तो व्यक्ति वही रास्ता पकड़ेगा जो कि कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। जी। सही है आपका कहना। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कई सारी पुस्तकों का ज्योतिष से संबंधित अध्ययन किया हुआ है। नहीं, आपके आशीर्वाद से अभी तक मैंने 1-2 पुस्तक को पढ़ा है, ज्यादा तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं जब भी अलग-अलग पुस्तकों को पढ़ता हूँ तो सभी के अलग-अलग भाव देखने को मुझे मिलते हैं। वही और वही आप। जो कि अभी पवन जी भगवान ने बताया कि सटीक जानकारी देना अपने के लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी कोई पुस्तक मिले जिससे अपन सटीक जानकारी दे सके। आप सभी विद्वजन वहां बैठे हुए, इस ग्रुप में बैठे हुए और मेरे से भी आप बड़े, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपने मेरे से ज्यादा अनुभव इस चीज को देखा है। तो आपसे यही एक राय लेना चाहता था कि कौन सी पुस्तक खरीदूं जिससे उसको पढ़ करके
और आपके द्वारा सिखाए हुए और निर्देशों को देखते हुए उस मंजिल को मैं कोशिश करके जल्दी पा सकूं। उसके लिए पवन जी ने बताया भी कि वो आपको उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ। पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, और उससे सबसे बड़ी सुविधा है कि आप जहाँ चाहें और जहाँ रहें वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रहेगा आपके मोबाइल के माध्यम से। बिल्कुल, इसीलिए तो आपका पुनः दोनों का धन्यवाद। मैं मेरे मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाने में आपका सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद और आभार। जी जी भगवान, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़े हैं, जो भाष्य लिखे हैं पाराशर जी की पुस्तक पे, वो आप पढ़िए। उनमें क्या एक श्लोक दिया हुआ, उसको बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझाया गया, अन्य उदाहरण देकर समझाया गया है। तो जो गूढ़ मूल पुस्तक आप पढ़ोगे, तो उस पुस्तक को, जो आप एक पुस्तक पढ़ते हो, केवल उसी को पढ़िए, बार 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 उसी को पढ़िए एक बार। और उसमें पूरा बताया गया अनेक उदाहरण देकर, नीचे जो भाष्य होता है वो स्पष्ट समझाया गया। क्योंकि राजकुमार जी ने पीडीएफ भेजा था, तो बहुत सारी 100 से अधिक पुस्तकें थी उसमें, जो मिथिलेश जी के पास भी भेजना है। मैं कंप्यूटर पे बैठा नहीं, 2 दिन बाद में बैठूंगा, तब मिथिलेश जी के पास वो सारा भेजूंगा, तो आपके पास भी भेज दूंगा। इसलिए मैंने कहा था कि उसमें सारी ज्योतिष की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप एक पुस्तक ले लीजिए, उसको ढंग से पढ़िए, उसको उसका प्रैक्टिकल कीजिए, और बाद में दूसरी दूसरी पुस्तक पकड़िए। ये नहीं कि अपन सारी पुस्तकों को एक साथ, बहुत सारी पुस्तकें, एक पुस्तक को ले लीजिए, तो उस एक पुस्तक में आपको पर्याप्त मिल जाएगा। उससे बाहर तो निकलिए पहले, वही आपको बाहर नहीं निकलने देगी। जब उसका प्रैक्टिकल करोगे ना, तब याद रह पाएगा, ऐसे याद नहीं रह पाएगा। उन सूत्रों को जब काम में लोगे, लोगों पे देखोगे, कुंडलियां अपने आसपास की जितने भी जानकार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितनों को भी ले सको, स्टोर कर सको, तो उन कुंडलियों को अपने पास रखिए, उनके देखते रहिए कि उनके जीवन में क्या कठिनाई घटी। जब वो आता है तो उनकी कुंडलियां आपको याद रहेगी, तो आप पढ़ते हुए देख सकते हो और उस बात को याद रख सकते हो। जब व्यक्ति में उस बात को आप याद रखोगे, उस भाव की बात, उस वो देखते ही, वो भाव देखते ही आपके व्यक्ति की, ये आपकी वाणी ऐसी होगी। तो जब ऐसा आप में हो, और कैसी होगी, वो आपने प्रैक्टिकल देखी, ज्योतिष प्रैक्टिकल है। उस व्यक्ति में उस एक्शन को देखिए आप। कोई क्रोध करता है, तो आप उस एक्शन को देखिए, किस प्रकार से वो क्रोध करता है। तो जब वही स्थिति दूसरी कुंडली में मिले, तो उसे बताइए कि आप ऐसा एक्ट करते हो। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पुस्तकों का अध्ययन करते रहिए। मैंने पहले भी कहा, 2 घंटे तो आपको रोज पढ़ना है। तो एक पुस्तक को लीजिए आराम से, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, जितनी धीरे धीरे उसको करते रहिए आप। बिल्कुल 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 गुरुजी, जो आपके द्वारा प्रभु बताई हुई बातें मैं अच्छे से जान गया हूँ। क्योंकि ज्योतिष भी एक प्रकार से विज्ञान है, और विज्ञान जिस तरीके से एक डॉक्टर बनने के लिए उनको सभी तरीके जानकारी चाहिए, और डॉक्टर पे डिग्री से भी ज्यादा अनुभव चाहिए, उसी तरीके से अपन को भी आपका कथन सही है कि जितना अनुभव होगा उतना अपन उनको अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। जी जी भगवान, अन्य कोई प्रश्न भगवान पूछिए। जी माता जी, आप पूछिए, कोई प्रश्न हो आपका, इन चर्चाओं से कोई निकला हो ऐसा प्रश्न। जी, मैं भी वही पूछने वाली थी कि इन्होंने जैसे पूछा कि समझो कुंडली हम देखते समय जो है, तो कैसे उसको, कौन से नजरिए से, और पहले भाव से या राशि से, या कैसे उसको
शुरुआत करनी है कुंडली की फलित करते समय। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उनकी किरणों का प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है, उसका ज्योतिष में अध्ययन किया जाता है। तो वो प्रभाव क्या पड़ रहा है, किस ग्रह का किस व्यक्ति के ऊपर कैसा पड़ रहा है, उसको भी देखिए आप। तो पहले पुस्तकों में ये लिखा हुआ आ गया होगा कि व्यक्ति क्रोधी होगा, लेकिन वो कैसा क्रोधी होगा वो भी अलग अलग ग्रहों की दृष्टियां होगी। कौन से भाव में है, चंद्र मंगल की युति कहाँ बन रही है या दृष्टि है, मंगल देव प्रथम भाव में है, मंगल देव द्वितीय भाव में है, या सूर्य देव है, राहु देव है, शनि देव है, गुरुदेव है। तो अलग अलग ग्रहों से अलग अलग प्रभाव होता है। तो ये धीरे धीरे एक एक व्यक्ति पे देखोगे आप, ये समझो कि एक दिन में ही, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ज्योतिष, एक दिन में कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। और जब तक वो जीवित रहता है तब तक आगे ही बढ़ता रहता है। और फिर वो जब उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, फिर अगला जन्म लेता है, फिर वही ज्योतिष बनता है, फिर प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये एक जन्म की विद्या नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि एक जन्म में पूर्ण होने वाली विद्या नहीं, ये तो निरंतर चलती आई है। आप सभी यहाँ जुड़े हुए हो तो उनके ज्योतिष के संस्कार है भगवान पूर्व जन्मों के, जो उनको इस ओर लाते हैं। वो जैसे इसमें कई ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भी है कई बहुत कुछ जानते हैं। तो वो सब पूर्व जन्मों का प्रभाव। जी माता जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही सही कहा, सही कहा। तो आपके गुरुजी इस मुझे ग्रुप में नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, आपके द्वारा भेजा गया जो मीट का नंबर है, सॉरी गूगल मीट का है, लेकिन नंबर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। आपके व्हाट्सएप नंबर मुझे दिखाई नहीं दे, सिर्फ राजकुमार नारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उनके 018 नंबर है। तो निवेदन था कि आपके अगर नंबर मिल जाते तो। जी लिखिए 9664 303053। जी भगवान लिख लिए। जी आवाज आ रही है मेरी भगवान? हाँ मैंने लिखा 9664 आगे 3030 3030 553। 53। एक बार पुनः सुन लीजिए, 9664303053। जी जी भगवान। बिल्कुल मैं बिल्कुल। मिथिलेश जी का नंबर भी सेंड कर दूंगा, कुछ आपको चाहिए कुछ चर्चाएं करनी हो तो मिथिलेश से भी ये आप पूछ सकते हो, उनका मार्गदर्शन ले सकते हो, वो तैयार है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्रुप का निर्माण इसलिए हुआ है कि ज्ञान एक दूसरे का आदान प्रदान हो सके, ज्ञान का। जी भगवान, और कोई प्रश्न आपका? नहीं क्यों बस चर्चा कर, हाँ मेरा पूछ तो लीजिए कोई भगवान। प्रश्न प्रश्न नहीं है, मेरा तो पुनः आपका आभार और धन्यवाद है। और इस ग्रुप को बनाया बहुत अच्छा, और जो आप ज्योतिष का जो अभी बात करें और उसकी जो दीपक जला रहे हो और जो ज्ञान रूपी उजाला कर रहे हो ज्योतिष का, उसके लिए आप पुनः का धन्यवाद और आभार। जी आपकी कृपा चाहिए भगवान, ब्राह्मण देवों का आशीर्वाद चाहिए।
सभी ग्रुप में मौजूद है, ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए, तो अपने ब्राह्मण आज के समय में ऐसे है कि एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते। जो मुझे इस ग्रुप से देखने को मिल रहा है कि सभी सहयोग करे, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि कोई मिल, भले ही यानी कोई भी वो जानकार हो, तो भी वो अगर किसी को कोई पूछे तो उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। तभी अपन आज सभी बिछड़ रहे, इसका कारण भी एक यही है। और आने वाली पीढ़ी भी इस ज्योतिष से और कर्म कांड से विमुख होने का कारण कहीं ना कहीं ये मेरा एक मानना है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक मानना है। जी भगवान, आप ठीक हो। यही तो सोचकर इन ग्रुपों का निर्माण हुआ है कि ज्ञान बढ़ता रहे। तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। जैसे आप हमारे संपर्क में आए, अब आपके कोई संपर्क में आएगा, आप विद्वान बनोगे, तो ये जैसे ये जो प्रक्रिया फैली है, आप जो बता रहे हो, जो नेगेटिव एनर्जी फैली है, तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका तो यही है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे, क्योंकि ये ज्ञान को बढ़ाना है, धर्म के प्रचार का तरीका है, ये धर्म का प्रचार है। तो धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म को रोकेंगे अपने अंदर, उसको तो रुकेगा कैसे? पिताजी कहते थे, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और किसी को ज्ञान दिया नहीं, तो अगले जन्म में वो वृक्ष बनेगा। ये शरीर 5 तत्वों का होता है। वाणी, वाणी उसकी नहीं रहेगी, फिर अगले जन्म में वो पेड़ बनेगा या गूंगा पैदा होगा। तो भगवान जब शास्त्रों में ऐसा कह दिया, जो अपने पूर्वज ही हो गए पिताजी, उन्होंने भी किसी से सुना या कहीं पढ़ा होगा, तब मेरे को ये बात बताई। तो फिर जो रखते हैं अपने अंदर, वो तो स्वयं का अहित कर रहे हैं भगवान, वो तो स्वयं का अहित कर रहे हैं ना। किसी को नहीं बताना स्वयं का अहित है। जब आपको शास्त्रों का ज्ञान है, तो शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्त कर कर उसको बांटना भी चाहिए, देना भी चाहिए। तो इस प्रक्रिया को आप दूर कीजिए और ये अपनी सोच बदल दीजिए। आप प्रत्येक का सहयोग कीजिए और सहयोग पाने की उनको उस नजरिए से देखिए, वो आपका सहयोग करेंगे, उनमें परिवर्तन होगा। जी भगवान, आज तक मैंने जिनसे भी कुछ पूछा, तो मुझे तो उत्तर मिला है। चाहे कोई भी ब्राह्मण देव हो, अपने पूछने का भाव स्पष्ट रखिए भगवान। आप पहले ही वो नेगेटिव हो जाओ, तो फिर कैसे काम चले? कुछ लोग होते हैं भगवान, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप में वो योग्यता होनी चाहिए कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ, आपको ये पहले पता लग जाना चाहिए कि ये उत्तर नहीं देगा, उनसे आप पूछिए मत। तो आपके भाव खराब नहीं होंगे ब्राह्मण देवों के प्रति, उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। ये अन्य अन्य कोई व्यक्ति भगवान विद्वजन का कोई प्रश्न? मुकेश कुमार जी, भगवान पूछिए, भगवान कोई प्रश्न या कोई जानकारी दीजिए भगवान। जी माता जी बताइए। शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है गुरु। जय जी है और कोई दूसरे ब्रिज
ब्रिजबी है, और नवल गौतम कौन है? आप लोग बोलिए ना। जी मिथिलेश जी भगवान, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, हमारा कोई प्रश्न तो नहीं है अभी। जी हमें कोई प्रश्न करना चाहे तो तो स्वागत है। आप सभी विद्वजन जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आज की चर्चाएं आपको कैसी लगी? ये ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर देना आप, कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई, आपको कुछ विशेष बातें प्राप्त हुई इस चर्चा के माध्यम से, तो भगवान उसमें फीडबैक आप देना। जी मिथिलेश जी, हर हर महादेव किया जाए। जी जी जी, सभी को हर हर महादेव भगवान। हर हर महादेव। जी, हर महादेव।